इख्तियार साहब कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? राना साहब जो कह रहे हैं कि रेफरेंस दायर हो सकता है, माहिर कानून की तो राय आपने सुन ली। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फिज़ा। रियासत अली आज़ाद साहब तो खैर एक तो ये ख़ुद अपनी ज़ात में एक रियासत भी हैं और ऊपर से आज़ाद भी हैं। इनके कमेंट्स की क्या ही कहने, ये तो जो मर्ज़ी कह सकते हैं। मैं इसको इस नुक्ते नज़र से देखता हूँ कि जज का काम इंसाफ फराहम करना है। जज तनख्वाह लेते हैं लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए। जज हल्फ उठाते हैं कि वो सियासत में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। एक सिलसिला शुरू हुआ था हल्का फुल्का इफ्तिखार चौधरी के दौर से, जब वो चीफ जस्टिस बने थे तो वो थोड़े से उनको शौक था कि टीवी पे उनके टिकर चलें, उनकी खबर चले। उसके बाद से फिर साकिब निसार साहब ने वो सियासत की है कि इतने खबरें वज़ीर आज़म की नहीं चलती थी जितनी साकिब निसार की चलती। डैम फंड इकट्ठे करते करते हीरो बनते। उसके बाद हाँ जी फिर उसके बाद उमर अता बंदियाल साहब ने तो फिर कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं ये समझता हूँ मुतनाज़े वैसे काजी फायज़ ईसा साहब भी रहे मुतनाज़ा तो उनको बनाया गया था, मैं उसी रेफरेंस पे भी आता हूँ। लेकिन अब अगर हम ये कहें कि क्या जज का ये काम है कि वो ये बोले कि पाकिस्तान की जो रियासत का ये सतून है ये कमज़ोर हो गया है, वो सतून है ये कमज़ोर हो गया है। आप जिस काम के लिए बैठे हुए हैं कि आप अपने ओहदे के साथ, अपनी कुर्सी के साथ, अपने हल्फ के साथ आप उसके साथ इंसाफ कर रहे हैं। मैं एक बात पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। और रियासत अली आज़ाद साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। आइन बनाना, दस्तूर बनाना, कानून बनाना ये पार्लियामेंट का काम है। एंड बीइंग ए डेमोक्रेट आई एम वेरी मच क्लियर एंड आई बिलीव कि आइन और दस्तूर बनाना ये पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। कानून बनाना, दस्तूर बनाना ये उसका काम है। और कुछ एक दो जज साहिबान हैं ही ऐसे कि मुख्तलिफ औकात से वो यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली जब कोई कानून बनाने जाती है तो ये रखना डालते हैं, जब जुडिशरी में रिफॉर्म्स लाए जाते हैं तो ये उसमें रखना डालते हैं। मैं एक बात कहूँगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह को अव्वल ख़त नहीं लिखना चाहिए था। अगर ख़त लिखते हैं तो ख़त पहुंचने से पहले मीडिया में उसको पब्लिफाई नहीं होना चाहिए था। और अगर ख़त लिख दिया है इजलास मुअक्कर करने के लिए तो अखलाकी तौर पर फिर उस इजलास में जाने का फिर कोई जवाज़ नहीं बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।